अलीराजपुर के आम की चर्चा पूरे देश में होती है। यहाँ के आम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तक जाते हैं। इसकी क्वालिटी और स्वाद हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए अलीराजपुर जिले का आम पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन इस आम की फसल में भी दलालों की नजर पड़ गई। किसानों को अब मंडी में दलाल चूना लगा रहे हैं। बाजार में 50 से 60 रुपए किलो बिकने वाला आम मंडी में किसानों से 4 रुपए किलो में दलाल बोली लगाकर खरीद रहे हैं, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। मंडी में जब एक किसान से बात की गई और उससे पूछा कि आम का ढेर कितने में बिका, तो उस किसान ने बताया कि इस ढेर की बोली नहीं लगी, सिर्फ दलाल ने मात्र 800 रुपए में इसे खरीद लिया। जबकि जो किसान उसके घर से आम लेकर मंडी पहुंचा तो 300 रुपए तो उसका गाड़ी का भाड़ा लग गया। अब किसान लगातार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आम का सही दाम दिलाने के लिए प्रशासन के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। वहीं दलाल और व्यापारी किसानों को खुलेआम लूट कर चांदी काट रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में जिला कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने मंडी में आम की नीलामी के दौरान आम का सही दाम किसानों को नहीं दिए जाने की शिकायत को लेकर मंडी का निरीक्षण किया था और वहां दलाल और व्यापारियों को जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन उस फटकार का यहां कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कितना कोना बाबा तारा की कोना महाराज तो बोली लगे इसकी बोली नहीं लगी। तो किसने दे दिया स्लिप तेको? दिल्ली में 2 लाख लिख कर दे दिया। कितने में बिका ये 1500 कहाँ से लाया हम तू? बढ़िया तक से भड़न चौक। तो भाड़ा कितना लग गया था गाड़ी का? भाड़ा 50 रुपया। ये दो का एक कट्टे का। ठीक। इंदौर क्राइम ब्रांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8 पिस्टल मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी बड़वानी जिला से इंदौर अवैध फायर आर्म्स की तस्करी करने के लिए आया था। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप के पास एक युवक अवैध हथियार की तस्करी करने के लिए आने वाला है। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और अशोक नामक आरोपी को पकड़ा, जो एक झोले में भरकर हथियार की तस्करी करने के लिए आया था। जब उक्त झोले की तलाशी तो उसमें से 8 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए आरोपी का नाम अशोक है, जो बड़वानी जिले का रहने वाला है और वह बड़वानी से ही अवैध हथियार लेकर आया था और इंदौर में किसी को डिलीवरी देने वाला था। उसके पहले क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। फिलहाल अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह हथियार किससे देने आया था। लखनऊ में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी लखनऊ के द सेंट्रम होटल में हुई। रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर हॉल में पहुंचे। स्टेज पर रिंकू ने प्रिया को रिंग पहनाई तो वह भावुक हो गईं और फफक कर रो पड़ी। रिंकू ने उन्हें संभाला। इसके बाद दोनों ने हाथ उठाकर प्यार का इजहार किया और सेरेमनी में आए लोगों को थैंक यू कहा। इस दौरान प्रिया ने पिंक लहंगा पहना हुआ था, जबकि रिंकू व्हाइट शेरवानी में नजर आई। बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म डंकी का गाना ओ माही बज रहा था। प्रिया ने रिंकू को कोलकाता से मंगाई गई डिजाइनर रिंग पहनाई, जबकि रिंकू ने प्रिया को मुंबई से खरीदी गई डिजाइनर रिंग पहनाई। दोनों अंगूठियों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। रिंग सेरेमनी के बाद स्टेज पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव समेत 20 सांसद पहुंचे
और बधाई दी। अखिलेश ने दोनों के साथ फोटो खिंचवाई और काफी देर तक बातचीत भी की। इसके बाद रिंग सेरेमनी के बाद रिंकू और प्रिया ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। खरगोन जेतापुर पुलिस थाने से हथकड़ी सहित फरार हुए पंजाब के 2 आरोपियों को खरगोन पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार। 31 मई की देर रात पंजाब के जालंधर निवासी वीरपाल और जगविंदर सिंह थाने हुए थे फरार। पंजाब के थाना शाहकोट जिला जालंधर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों पर डीआईजी ने किया था 20,000 रुपए का इनाम घोषित। डीआईजी ने एसआईटी का गठन कर बनाई थी टीम। पुलिस ने पंजाब में रैकी कर किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को 2 अवैध हथियार के साथ जेतापुर पुलिस ने 30 मई को किया था गिरफ्तार। पुलिस रिमांड के दौरान जेतापुर थाने हथकड़ी सहित 31 मई को हुए थे फरार। हाँ नमस्कार, ये थाना जेतापुर का मामला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 मई को एक पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई 2 पंजाब के व्यक्ति यहाँ सिख लीगर से आर्म्स लेने आए हैं। तो उसी फिर सूचना को अमल में लाते हुए और हम लोगों ने घेराबंदी कर उनको पकड़ा और उस पर 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की थी। और 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के बाद उनको पीआर रिमांड पे लिया गया था। और पीआर रिमांड के दौरान ही वो 31 तारीख को सुबह करीब 4:30 बजे या 3:45 बजे के करीब वो लोग पुलिस को चकमा दे के यहाँ से फरार हो गए थे। और फरार होने के बाद उन्होंने ये खेतों के रास्ते से वो एबी रोड तक पहुँचे लिफ्ट लेते हुए। फिर वहाँ से ट्रक से लिफ्ट ली और फिर बस के माध्यम से ये लोग पंजाब तक पहुँचे, जो क्योंकि दोनों आरोपी पंजाब के निवासी हैं, पंजाब पहुँचे। इसके बाद एक अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 262 BNS के अंतर्गत। और डीआईजी साहब के दिशा निर्देश में एक मीटिंग रखी गई। उन्होंने एसआईटी का गठन किया जिसका नेतृत्व की जिम्मेदारी मुझे दी गई। और उसमें 5 टीम बनी गई। उसमें एक टीम का दायित्व था सीसीटीवी एनालिसिस, रूट एनालिसिस। इंदौर में 7 जून 2025 को श्री कालका धाम परिवार एवं समस्त भक्तों तथा दानदाताओं के सहयोग से पिछले 2.5 वर्षों से संचालित अन्न क्षेत्र ने एक नए मुकाम को छू लिया है। अब श्रद्धालुओं को भोजन पत्तल के बजाय थाली में परोसा जाएगा, जिससे भोजन ग्रहण करने का अनुभव और भी सम्मानजनक एवं सुविधाजनक होगा। ये शुभ कार्य 7 जून शनिवार को शाम 8 बजे विजयनगर चौराहा स्थित श्री ग्वाल भैरव कालका माता मंदिर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अन्न क्षेत्र के नए स्वरूप का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करणी सेना अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह, हंसदास मठ से पवन दास महाराज, खजराना गणेश मंदिर से पंडित पीयूष शास्त्री, महामंडलेश्वर नितेंद्र महाराज, विजासन माता मंदिर के रतनमन गोस्वामी, कैलाश चंद्र यादव, मानसिंह राजा वतवा, आचार्य योगेंद्र पाठक सहित समस्त पुजारीगण उपस्थित रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मधुर भजन प्रस्तुत किए तथा अपने संबोधन में कहा कि सनातन की आगे की तैयारी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बनी रहे और विश्व का कल्याण हो। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मां के चरणों के प्रसाद से सकारात्मकता आती है और रोग दूर होते हैं।
साथ ही भोजन करने के विधि विधान समझाते हुए भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसादी ग्रहण करने की महत्वता बताई। कार्यक्रम में कन्या पूजन भी संपन्न हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने हाथों से सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित की। अंत में मंत्री जी ने 2 भजन हैं कल रात कल्याणी एवं मीठे रस से भयूरी प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु झूम उठे। पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवती अन्नपूर्णा का निरंतर 2-3 वर्ष से यहाँ चल रहा है। बाकी 2 वर्ष से भैया ने नित्य प्रति यहाँ रख रखा है। भोग प्रसादी पहले भगवती को अर्पण होती है, इसके पश्चात सभी को वितरण किया जाता है। और हमारे राहुल भैया का निरंतर प्रयास ये रहता है कि जो लोग भूखे सोते हैं उनको नित्य भोग का प्रसाद नित्य मिलना चाहिए। तो अभी पत्तल धोने में चल रहा था तो भैया बोले कि नहीं, अपन जो है ना कभी अमरस खिलाना चाहते हैं, कभी खीर खिलाना चाहते हैं, तो जो अपन पाते हैं वही सबको अपन प्रसाद वितरण करेंगे। तो ऐसे प्रयास से को लेकर भैया ने जो है थाली का सिस्टम प्रारंभ किया है। और आज सभी ब्राह्मणों और साधु संत महामंडलेश्वर यहाँ पधार रहे हैं, तो सब भगवती को पहले नैवेद्य लगाकर और ये सब चीज़ का कार्य का प्रारंभ किएंगे। भैया निरंतर इस चीज़ को लेकर लगे रहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कई लोग ऐसे लोग हैं जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, कभी घर पे नहीं बन पाता है, तो कहीं यहाँ अपने कालका धाम पर आते हैं और ऐसी भैया को बातचीत करते थे पहले कि भोजन नहीं हो पाता गुरुजी। तो भैया पहले भी निरंतर 10-5 लोगों को भोजन कराते थे। फिर एक दिन ऐसी बात हुई कि गुरु महाराज, तो मैंने कहा भैया ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अन्न जो है बहुत विशेष है और अन्नपूर्णा की महती कृपा भैया पर जो है हुई है। तो निरंतर यहाँ भोजन कराया जाएगा लोगों को, और प्रयास ये रहेगा कि नित्य लोग बढ़ेंगे तो वो भगवैया जो है परिश्रम करके सबको भोजन कराया जाएगा। आपका परिचय? पंडित योगेंद्र पाठक, महाकाल गुरु। सर्वप्रथम महामाई के दरबार में बहती हुई जो धारा है, जो पिछले 2.5 वर्षों से भक्तों की थाली में मतलब भक्तों के भोजन जो परोसा जा रहा था, आज महामाई के आशीर्वाद से और सभी संतजनों की कृपा से एक नई अनूठे अध्याय का शुभारंभ होगा, जिसको नैवेद्यम के नाम से नैवेद्य इन्हें बोला जाए। तो माँ को भोग लगाना और नैवेद्यम इन्हें बोला जाए तो स्वयं को पाना। तो आज महामाई के दरबार में नगर प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं समस्त संतजन मिलकर इस भोजन की थाली, क्योंकि विगत 2.5 वर्षों से ये भोजन पत्तलों में परोसा जा रहा था और आज से भोजन थाली में परोसा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भोजन थाली का दृष्टिकरण नहीं है, ये माँ की थाली जो दरबार में आने वाले भक्त जो भूखे रहते हैं, जिनके मन में आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन उनकी भोजन थाली खाली है, ऐसे भक्तों को महामाई का आशीर्वाद स्वरूप भोजन भी मिलेगा। कितने लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है अपन ने यहाँ पर थाली के माध्यम से? अभी तक प्रतिदिन 200 से 250 भक्त प्रसाद ग्रहण करते थे, लेकिन इस कार्य के शुभारंभ के बाद लगभग 300 से 350 भक्त इसमें प्रतिदिन ग्रहण करेंगे और शनिवार और मंगलवार 500 से अत्यधिक भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपका परिचय? मैं पुजारी राहुल यादव। काली सिंध नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत, परिवार पर गमों का पहाड़। तराना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर में जामुन खाने का कहकर घर से निकले 2 छात्रों की काली सिंध नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों छात्र नहाने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन गहरे पानी में चले गए और छटपटाने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय लकी उर्फ लोकेंद्र पिता श्याम सिंह राजपूत और रोहित पिता शंकर सिंह राजपूत 18 वर्षीय दोनों निवासी बड़ी तिलावत के रूप में हुई है। दोनों दोस्त थे और शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जामुन खाने का कहकर घर से निकले थे। इस दौरान वह छोटी काली सिंध नदी में नहाने के लिए पहुंच गए। यहाँ दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। लोग मदद के लिए पहुंचते उससे पहले ही दोनों डूब चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात करीब 8:30 बजे मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकलवा। तराना थाने के जांच अधिकारी अलबेला खाका ने बताया कि शनिवार सुबह तराना के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। दोनों दोस्तों की मौत से उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई सपने देखे थे जिन्हें पूरा करने का जिम्मा रोहित और लकी के कंधों पर था, लेकिन असमय हुई उनकी मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। शनिवार सुबह जब अंतिम संस्कार हुआ तो सभी की आंखें नम हो गई।
जानकारी मृतक रोहित के परिजनों ने बताया कि वह कक्षा 12वीं का स्टूडेंट था। घर में मां है जो मजदूरी करती है, जबकि उसके पिता की 2 साल पहले इसी तरह से डूबने से मौत हुई थी। मृतक रोहित की बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। वह बड़ी तिलावत में अपने मामा के पास रहते थे। इस घटना ने परिवार को और भी दुखी कर दिया। ये कल की घटना है तसुड़िया तिलावत गाँव की। ये काली सिंध, छोटी काली सिंध नदी में 2 बच्चे नहाने गए थे तो उनकी डूबने से डेथ। और अब अगली खबर आपको बता दें, इंदौर के नवविवाहित दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने के मामले में सकल रघुवंशी समाज ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। समाज ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दंपति की खोज के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनका शव परिवार को प्राप्त हुआ, लेकिन सोनम रघुवंशी की कोई खोज नहीं हो सकी है। जितना समय बीत रहा है उससे उसकी जान को भी खतरा है और बांग्लादेश सीमा लगी होने से मानव तस्करी की भी आशंका है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी और अन्य व्यक्ति जो उसकी खोज के लिए शिलांग में मौजूद हैं, उन्हें भी तरह तरह की धमकी दी जा रही है और उनकी जान को भी खतरा है। समाज ने मांग की है कि संपूर्ण प्रकरण की तत्काल सीबीआई जांच आदेशित की जाए। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु त्वरित और प्रभावी ढंग से खोज की जाए और सोनम रघुवंशी की खोज में गए उनके भाई गोविंद रघुवंशी और अन्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। इसमें क्या समाज की मांग है? ये जो इंदौर में जो घटना हुई है और वो सेलांग वाला मामला जो चल ही रहा है प्रत्येक उसमें देख रहे हैं अपन, और इस बीच में आज हम उज्जैन रघुवंशी समाज ने आज हमने ज्ञापन दिया है जिसको कि हम कह रहे हैं कि जो अभी सोनम रघुवंशी जी लापता है उसकी सीबीआई जांच हो और उसको तुरंत ढूंढा जाए, जिससे और उनका जो भाई गए हैं उनको ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है तो उनकी भी सुरक्षा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उनकी जो, क्योंकि क्या बॉर्डर बंगला बॉर्डर पास में है, कहीं ना कहीं इधर से उधर कुछ हो नहीं जाए क्योंकि उनका विवाद हुआ था उसमें। और वहाँ की सरकार से और यहाँ की सरकार से हमारी निवेदन है, माननीय मोदी जी से भी निवेदन है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तत्परता करके और जल्दी उसका खोजबीन की जाए। ओके।